फिर से एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। और कल हमने एक वीडियो बनाया था, यदि आप उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। उस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताए हुए हैं कि जो आपका देखा जाए हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो गर्म है उस क्यों गर्म है, कैसे पता चलता है, इसके बारे में हमने उसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना में बताया है कि पृथ्वी के अंदर हम लोग 32 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हमारे टेम्परेचर में 1 डिग्री का टेम्परेचर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो आज हम लोग, यदि वो वीडियो नहीं देखा होगा तो जाकर देख लेना ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वोल्केनो यानी ज्वालामुखी के द्वारा हमको पता चलता है पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा बाहर आता है तो ये लगता है कि पृथ्वी हमारी क्या है, गर्म है। तो हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे, ज्वालामुखी के बारे में बताते हैं। यदि नहीं मालूम होगा तो ध्यान से देखिएगा और सारी चीजों को एक एक गौर करिएगा। और एक बार देख लेंगे, दो बार देख लेंगे तो मुझे नहीं लगता दोबारा फिर इसकी जरूरत पड़ेगी और आपको याद हो जाएगा, क्योंकि बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ज्वालामुखी। देखिए ज्वालामुखी है क्या, पृथ्वी के अंदर यानी प्लेटें एक स्थान से दूसरी स्थान तक खिंचाव करती हैं। तो खिंचाव करने के कारण पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो प्लेटें होती है एक दूसरे को खिंचाव करती हैं और खिंचाव करने के कारण भूपर्पटी का ऊपरी भाग जो होता है में दरार या छिद्र पड़ने के कारण पृथ्वी के अंदर का जो मैग्मा होता है बाहर निकलने लगता है और बाहर निकलने के मैग्मा का प्रोसेस ही क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। यानी पृथ्वी के अंदर जो प्लेटें हैं और प्लेटें एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत दिशा में जाती हैं और दूसरी विपरीत दिशा में जाने के कारण धरातल पे तनाव पड़ता है और पृथ्वी के अंदर दबाव पड़ने के कारण नीचे का मैग्मा धरातल पर जो निकलता है वही निकलने का प्रोसेस या क्रिया है क्या कहलाता है, ज्वालामुखी कहलाता है। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए कैसा होता है। ये मान लो हमारा धरातल है और धरातल में देखा जाए यहां से यहाँ धरातल के अंदर से ये वाला भाग जो है नीचे से छिद्र करके ऐसे एक पाइप रहती है जो नीचे का मैग्मा यानी जो हमारा लिथोस्फीयर का जो भाग है, पैरोस्फीयर और लिथोस्फीयर के नीचे वाला जो पैरोस्फीयर वाला भाग है वो लिक्विड अवस्था में है और ये तनाव पड़ने के कारण जब एक प्लेटें दूसरी प्लेटें क्या होती है, एक दूसरे के खिंचाव करती है विपरीत दिशा में, यानी एक दूसरे की विपरीत दिशा में जाती है तो ये बीच में तनाव पड़ता है और पड़ने के कारण ये धरातल का क्षेत्र जो होता है भूपर्पटी का ये पाइप छिद्र कर देता है और छिद्र करने के कारण ये ऊपर तेजी से एक तरह से कह दिया जाए तरल पदार्थ धरातल की बाहरी सतह पे ऐसे निकलता है आपका और निकलने के कारण ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं ज्वालामुखी पाइप। ये हमारा ज्वालामुखी पाइप है। ज्वालामुखी पाइप इसमें यानी यहाँ से पृथ्वी के आंतरिक भाग से ही ये मैग्मा ऊपर निकलता है और ये गर्म होता है, एकदम गर्म होता है और इसमें से जो तरल पदार्थ निकलता है और जो तरल पदार्थ निकलता है, तरल पदार्थ जो होता है हमारा, तरल पदार्थ हमारा क्या कहलाता है, मैग्मा कहलाता है। यहाँ पे जो ये तरल पदार्थ इधर बहता हुआ जाता है एक लिक्विड अवस्था में रहता है, ये मैग्मा कहलाता है। तरल पदार्थ क्या कहलाता है आपका, मैग्मा कहलाता है और ये यहाँ से छिद्र करने के बाद एक मुहाना बना देता है एक तरह से। तो ये ज्वालामुखी का जो ये मुहाना मुंह होता है इसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। ज्वालामुखी यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो ज्वालामुखी पाइप के जरिए जो मैग्मा यानी पदार्थ तरल पदार्थ बाहर निकलता है तो जो बाहर जो तरल पदार्थ निकलता है वो मैग्मा कहलाता है। जिस पाइप के जरिए निकलता है उसे ज्वालामुखी पाइप कहते हैं और यहाँ पे जो उसका ज्वालामुखी जो मैग्मा निकलता है तो निकलने का मुंह वाला जो भाग उसका होता है उसे हम लोग क्रेटर कहते हैं। और जब इसके बाद जो मैग्मा होता है छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो जाता है, खंडित हो जाता है, बढ़ जाता है तो वो हमारा सिंडर कहलाता है। छोटे छोटे भागों में ये तरल पदार्थों में लिक्विड की अवस्था में ये बढ़ जाता है, ये कहलाता हमारा सिंडर कहलाता है। और यह सिंडर क्या होगा, एक रूप में देखा जाए ठंडा हो जाता है। जब सिंडर ठंडा रूप में होता है
चट्टान कहलाता है। ये याद रखना है। यानी पृथ्वी के अंदर दो प्लेटें एक दूसरे के विपरीत दिशा में जाने के कारण धरातल के जो तनाव होकर छिद्र उत्पन्न हो से कर पृथ्वी के आंतरिक भाग का जो गर्म पदार्थ बाहर निकलता है, यानी लावा के रूप से, मैग्मा के रूप से, वह क्रिया ही क्या कहलाता है आपका? ज्वालामुखी कहलाता है। ज्वालामुखी। अब तो समझ में आ गया होगा ज्वालामुखी किसे कहते हैं? पृथ्वी के अंदर का मैग्मा धरातल पर निकलने की प्रक्रिया ही क्या कहलाता है? ज्वालामुखी कहलाता है, वोल्केनो कहलाता है। मगर ज्वालामुखी पूछेगा कितने प्रकार का होता है, तो 3 प्रकार का ज्वालामुखी होता है। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, दूसरा होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी और तीसरा होता है शांत ज्वालामुखी। आते हैं हम लोग एक एक करके उसके बारे में जानते हैं, ठीक है। यदि आपसे पूछा जाएगा कि ज्वालामुखी के प्रकार, ज्वालामुखी के प्रकार यदि ज्वालामुखी के प्रकार पूछेगा तो ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, तो आपको उत्तर देना है 3 प्रकार का होता है ज्वालामुखी। पहला होता है सक्रिय ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी। दूसरा होता है सक्रिय ज्वालामुखी, पहले जानते हैं किसे कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी? हमेशा वर्षों भर या ऐसी प्रक्रियाएं चलती रहती है लगातार, हमेशा उसमें से उद्गार होता रहता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं सक्रिय ज्वालामुखी। जैसे भारत का देख लिया जाए बैगन ज्वालामुखी है, और किलामू ज्वालामुखी है अमेरिका का, फिर उसके बाद कह दिया जाए आपका इरेबस ज्वालामुखी है जो अंटार्कटिका का ज्वालामुखी है, स्ट्रोबेरी ज्वालामुखी है जो इटली का ज्वालामुखी है। यदि आपसे कह दिया जाए किलामू ज्वालामुखी है जो हवाई द्वीप का ज्वालामुखी, एक ऐसे ज्वालामुखी के उदाहरण है तो सक्रिय ज्वालामुखी के उदाहरण है, ठीक है। दूसरा आता है प्रसुप्त ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी। यदि पूछेगा प्रसुप्त ज्वालामुखी किसे कहते हैं, कि ऐसे ज्वालामुखी जो कहीं ना कहीं देखा जाए जिसका पहले उद्गार उस ज्वालामुखी में हुआ था, वर्तमान में शांत है और भविष्य में जिसके उद्गार होने की संभावना दिखाई जाती है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी, यानी कह दिया जाए पहले ज्वालामुखी हुआ था, विस्फोट सक्रिय था, वर्तमान में शांत है और भविष्य में होने की संभावना जिस ज्वालामुखी में दिखता है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे कह दिया जाए भारत का नारकोडम ज्वालामुखी, ये कैसे ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो ये एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। यदि आपके कह दिया जाए अफ्रीका का ज्वालामुखी, अफ्रीका का ज्वालामुखी जो कह दिया जाए किलिमंजारो, माउंट किलिमंजारो ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, तो ये भी एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है। इटली का विसुवियस ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो प्रसुप्त ज्वालामुखी का उदाहरण है, ठीक है। तीसरा हमारा आता है, इसे कहते हैं शांत ज्वालामुखी, शांत या निष्क्रिय, निष्क्रिय ज्वालामुखी। शांत या निष्क्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी को कहते हैं जिसका भविष्य में उसमें उद्गार हुआ था, यानी पहले ज्वालामुखी में उद्गार हुआ था, वर्तमान में ज्वालामुखी में उद्गार नहीं हुआ है और भविष्य में उद्गार नहीं होगा। यानी पहले ज्वालामुखी में उद्गार था मगर वर्तमान में शांत है, उद्गार नहीं हो रहा है और भविष्य में होने की संभावना भी नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे ज्वालामुखी को हम लोग शांत ज्वालामुखी कहते हैं। जैसे में कह दिया जाए म्यांमार का ज्वालामुखी जो है पोपा, पोपा ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, तो यह एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है। ईरान का देवबंद, देवबंद ज्वालामुखी कैसा है, तो यह भी एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है। यदि आपसे कह दिया जाए अकागुआ की ज्वालामुखी, यानी अकागुआ की ज्वालामुखी पूछा जाए अकागुआ की ज्वालामुखी कैसे ज्वालामुखी का उदाहरण है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। यदि कह दिया जाए माउंट केन्या का ज्वालामुखी कैसा ज्वालामुखी है, तो निष्क्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। तो आपको समझ में आ गया। फिर से आते हैं, हम लोग बताते हैं। पहला सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं, जिसे पहले पास्ट में भूतकाल में जिसका उद्गार हुआ था,
वर्तमान में उद्गार हो रहा है और भविष्य में उद्गार होगा, ऐसे ज्वालामुखी को सक्रिय ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी जिसका पहले भूतकाल में ज्वालामुखी में उद्गार था, अभी शांत है, उद्गार नहीं हो रहा है, मगर भविष्य में उद्गार होने की संभावना है, तो ऐसे ज्वालामुखी को प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। और कहेगा शांत ज्वालामुखी यानी पहले इसमें जो उद्गार था, यानी भूतकाल में इसका पहले उद्गार था इस ज्वालामुखी में, अभी शांत है और भविष्य में भी उद्गार होने की संभावना नहीं बताई जाती है, नहीं होने की चांस है, तो ऐसे ज्वालामुखी को शांत ज्वालामुखी कहते हैं। ये दिमाग में याद रखना। चलते हैं आगे, आते हम लोग कुछ और ज्वालामुखी के बारे में विस्तृत रूप से जानते हैं। आते हम लोग देखिए बहुत सारे ऐसे ज्वालामुखी हैं और हम आपको मानचित्र के जरिए बता रहे हैं। ये मान लो हमारी पृथ्वी है, ये हमारी पृथ्वी है, ठीक है। आपको पता है ये आपका विषुवत रेखा है 0 डिग्री विषुवत रेखा, ऊपर की तरफ जाएंगे 23.5 डिग्री को किस नाम से जानते हैं, तो 23.5 डिग्री नॉर्थ रेखा को हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। नीचे की तरफ आएंगे तो 23.5 डिग्री जो हमारा है मकर रेखा, साउथ रेखा को मकर रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर की तरफ जाएंगे तो 66.5 डिग्री जो हमारा नॉर्थ रेखा है इसे आर्कटिक रेखा कहते हैं, आर्कटिक रेखा कहते हैं। और नीचे की तरफ जाएंगे 66.5 डिग्री, इसे हम लोग अंटार्कटिक रेखा कहते हैं साउथ में। और ऊपर की तरफ 90 डिग्री नॉर्थ को उत्तरी ध्रुव और 90 डिग्री साउथ को हम लोग कहते हैं दक्षिणी ध्रुव। इतना आपने अक्षांश तो जानते होंगे, पढ़े होंगे, नहीं पढ़े हैं तो आप जाकर हमारा अक्षांश वाला वीडियो जरूर देखिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कोई है तो आपको याद होगा यहां से विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कोई है तो आपका एशिया महाद्वीप है। उसके बाद कह दिया जाए अफ्रीका महाद्वीप है। फिर उसके बाद देखा जाए उत्तरी अमेरिका है। फिर उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है। फिर ये आपका यूरोप है। फिर इसके बाद कह दिया जाए ये ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जहां एक भी ज्वालामुखी नहीं है, आपके ये याद रखना है। और यहाँ पे अंटार्कटिका है। आते हम लोग ये एशिया महाद्वीप है, आपको याद रखिएगा एशिया है। ये आपका अफ्रीका है। ये नॉर्थ अमेरिका है आपका। फिर ये साउथ अमेरिका आपका है। ये आपका कह दीजिए यूरोप है। ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, ऑस्ट्रेलिया है। ये अंटार्कटिका है। ठीक है, ये आपको महाद्वीप, ये 7 महाद्वीप है। 1 2 3 4 5 6 7। सबसे छोटा ऑस्ट्रेलिया है, सबसे बड़ा एशिया है। ये वाला जो पूर्वी क्षेत्र और पश्चिमी क्षेत्र दोनों देखा जाए प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर को कहा जाता है रिंग ऑफ फायर के नाम से जाना जाता है। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महाद्वीप में उत्पन्न होते हैं, तो आपके अफ्रीका महाद्वीप आपके प्रशांत महासागर में देखने को मिलते हैं। सबसे ज्यादा ज्वालामुखी किस महासागर में है, तो प्रशांत महासागर में। ठीक है, आते हम लोग कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो कोटोपैक्सी है आपका जो सक्रिय ज्वालामुखी है, ये कहां पे है, तो कोटोपैक्सी की बात कर दिया जाए तो ये आपकी भी
इक्वाडोर में है आपका। एंडीज पर्वत जो है ना, एंडीज पर्वत में पड़ता है। कौन सा ज्वालामुखी? कोटोपैक्सी। कोटोपैक्सी जो आपके ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, पहले हम लोग सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में एक करके जान जाते हैं। कोटोपैक्सी ज्वालामुखी जो कहां पे है? एंडीज पर्वत के पास, ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। दूसरा है मोनोलोवा। मोनोलोवा ज्वालामुखी जो है आपका हवाई द्वीप, यहाँ पे पड़ता है। ये उत्तरी अमेरिका में है, हवाई द्वीप उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। दूसरा है, अगला देखा जाए, माउंट एटना। माउंट एटना ज्वालामुखी जो है आपका, माउंट एटना जो है ज्वालामुखी है, ये इटली में पड़ता है, यूरोप में है आपका। माउंट एटना ज्वालामुखी यूरोप में पड़ता है। माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ है? तो यूरोप में है। यदि आपसे कह दिया जाए इरेबस, इरेबस ज्वालामुखी एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है, यहाँ पे है। इरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका में है। और कह दिया जाए स्ट्रोबोली, स्ट्रोबोली भी इटली में ही है ज्वालामुखी। इसे कहा जाता है, ये बहुत फेमस है, प्रसिद्ध, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है स्ट्रोबोली ज्वालामुखी। कहाँ पे है? यूरोप के इटली में है आपका। एटना और स्ट्रोबोली दोनों ज्वालामुखी कहाँ पे है? तो आपके इटली में है। फिर इसके बाद कह दिया जाए बैरन ज्वालामुखी। बैरन ज्वालामुखी देखेंगे, भारत है, भारत के देखेंगे, भारत में यहाँ पे है आपका, यहाँ पे छोटे छोटे देखे होंगे आपका, भारत से द्वीप है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसी में आपका पड़ता है। कौन सा ज्वालामुखी है? बैरन ज्वालामुखी। ये भारत में है। कहाँ पे है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। यदि आपसे कह दिया जाए, यदि आपसे कह दिया जाए किलामू ज्वालामुखी, विश्व का सबसे, जो कह दिया जाए ऊंचाई पर सक्रिय ज्वालामुखी है, तो कहाँ है? हवाई द्वीप में है। ये उत्तरी अमेरिका ज्वालामुखी, उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का भाग में आता है आपका। यदि आपसे कह दिया फुजियामा ज्वालामुखी, फुजियामा जापान का है, सक्रिय ज्वालामुखी है, यहाँ पे देखेंगे, ये आता है यूरोप में आपका, एशिया में है आपका। एशिया के कहाँ पे है? जापान में पड़ता है फुजियामा ज्वालामुखी। यदि कहें ओजो डेल्स लाडो, ये कहाँ पे है? तो ये साउथ अमेरिका का ज्वालामुखी है, यहाँ अर्जेंटीना में पड़ता है, चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पे है आपका ओजो डेल्स लाडो। यदि आपसे कह दिया जाए माउंट कैमरून, माउंट कैमरून कहाँ ज्वालामुखी है? ये माउंट कैमरून साउथ अफ्रीका में पड़ता है आपका, अफ्रीका महाद्वीप का ज्वालामुखी है, कैमरून में पड़ता है आपका, यहाँ पे याद हो गया। फिर उसके बाद अब आते हैं हम लोग प्रसुप्त ज्वालामुखी के बारे में जानते हैं, यानी वो पहले कहीं उद्गार था, आज शांत है, भविष्य में होने की संभावना दिखाई जाती है, ऐसा ज्वालामुखी जो होता है प्रसुप्त ज्वालामुखी। वो कहाँ कहाँ है? किलिमंजारो। किलिमंजारो कहाँ ज्वालामुखी है? तो ये भी आपका किलिमंजारो भी देखा जाए तो अफ्रीका में महाद्वीप में पड़ता है। किलिमंजारो एक प्रकार का प्रसुप्त ज्वालामुखी है, अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपका। यदि कह दिया जाए माउंट पिनातुओ, माउंट पिनातुओ जो ज्वालामुखी है, ये कहाँ है? तो यहाँ पे पड़ता है फिलीपींस में, फिलीपींस मनीला राजधानी है, इंडोनेशिया के बगल में पड़ता है आपका। यदि आपसे कह दिया विसुवियस ज्वालामुखी कहाँ है? तो इटली में, ये भी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, विसुवियस आपका याद रखना है। यदि नारकोडम ज्वालामुखी कहाँ है? तो प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये भी अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में पड़ता है आपका। यदि आपसे कह दिया जाए क्राकातोवा, क्राकातोवा जो ज्वालामुखी प्रसुप्त ज्वालामुखी है, ये इंडोनेशिया में है, ये क्या है? ये एशिया का ही भाग है। यदि आपसे कह दिया जाए माउंट रेनियर, माउंट रेनियर जो ज्वालामुखी है, ये अमेरिका में है आपका, ये यूएसए में पड़ता है आपका। और यदि आपसे ये आपका नॉर्थ अमेरिका का भाग है, यूएसए, कनाडा यूएसए आता है आपका, ठीक है। यदि आपसे कहते हैं माउंट तारनाकी, माउंट तारनाकी ज्वालामुखी कहाँ पे है? यहाँ पे है, ये है आपका न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड में पड़ता है। माउंट तारानाकी ज्वालामुखी कहाँ है? तो न्यूजीलैंड में पड़ता है। माउंट फूजी, माउंट फूजी ज्वालामुखी कहाँ है? ये भी जापान में ही है, ये भी याद रखना है। फ्यूजियामा सक्रिय ज्वालामुखी है, माउंट फ्यूजी जो है ये प्रसुप्त ज्वालामुखी है। ये तो हो गया प्रसुप्त ज्वालामुखी। और देखा जाए शांत ज्वालामुखी कौन कौन से है? एकागुआ, अर्जेंटीना में एकागुआ ज्वालामुखी है, ये भी एक प्रकार का निष्क्रिय ज्वालामुखी है, शांत ज्वालामुखी है। चिंगोराजी, चिंगोराजी कहाँ ज्वालामुखी है? तो इक्वाडोर में पड़ता है, यहाँ पे तो इक्वाडोर में है, ये भी एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। यदि माउंट केन्या, माउंट केन्या ज्वालामुखी है, ये भी एक प्रकार का शांत ज्वालामुखी है। यदि आपसे कह दिया देवबंद, देवबंद जो ज्वालामुखी है शांत ज्वालामुखी है, कहाँ पे है? ये भी एशिया में पड़ता है आपका। यदि आपसे कह दिया जा पोपा, पोपा आप जानते हैं म्यांमार का जो एक निष्क्रिय ज्वालामुखी है,
ये भी शांत ज्वालामुखी है। ठीक है, तो ये सारे इसमें याद रखना है कौन कौन से ज्वालामुखी कहाँ कहाँ है, इसको ध्यान से रखना है और साथ साथ कह दिया जाए। यदि आपको याद नहीं हो तो ये चार्ट में हमने बनाया है, इस चार्ट को देख सकते हैं। और ये उन्हीं ज्वालामुखी को हमने इसमें शामिल किया है जो परीक्षाओं में देखा जाए पूछे जाते हैं। सक्रिय ज्वालामुखी प्रोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ है, एंडीज में है। मोनोलोवा ज्वालामुखी हवाई द्वीप में है। माउंट एटना इटली में है। एरेबस कहाँ है, अंटार्कटिका का है, सक्रिय ज्वालामुखी है। स्ट्रोबोली जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। बैरन भारत का है। किनामू हवाई द्वीप का। फुजियामा जापान का। ओजोन डेल्टाडो अर्जेंटीना यानी साउथ अफ्रीका का भाग है। माउंट कैमरून अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है आपका। किलिमंजारो एक प्रसिद्ध ज्वालामुखी है। ऐसे आपको ज्वालामुखियों का नाम याद रखना है। ऐसे बार बार इसी में से एक न एक पूछ देता है कौन सा ज्वालामुखी सक्रिय ज्वालामुखी को उदाहरण भारत का सक्रिय ज्वालामुखी कौन है, तो आपको बताना पड़ेगा मेरे। ऐसे ही आपको ध्यान से याद रखना है। आज के लिए इतना ही, और ऐसे ही आपको वीडियो देखना है तो यदि लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दीजिए।